5 का पंच और एक एक करके हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर चढ़ावे केस में बड़ा एक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों राबड़ी आवास को हरे रंग से रंग दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी खान सर की कोचिंग में लगी आग। मैं आपको बताऊंगा निशान के एक्शन पर क्यों उठा सवाल, अब क्या करेंगे सम्राट। आखिरी खबर में बात भरत तिवारी के भाई पर दर्ज एफआईआर के बारे में। अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले में अब बड़ा एक्शन देखने को मिला। गुरुवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत और एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच और सिफारिश के बाद हुई। एफआईआर में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, राम शंकर मिश्रा, सुभाष करुणे और लवकुश मिश्रा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा मंदिर में आने जाने वाले चढ़ावे के नोटों की गिनती का काम किया करते थे, वहीं सुभाष काउंटिंग इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहा था। इसके अलावा कुछ दूसरे लोग भी इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की अलग अलग कई धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया। इसमें चोरी में मदद, गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जिम्मेदारी वाले पद पर रहते हुए विश्वासघात जैसे आरोप भी शामिल है। ये एफआईआर राम जन्मभूमि कोतवाली में दर्ज की गई है। ये शिकायत श्री कृष्ण मोहन की ओर से लगाई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग व्यवस्थित तरीके से मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी कर रहे थे। एसआईटी की जांच में कथित तौर पर इसी तरह की बातें सामने आने की जानकारी भी दी गई है। जिन लोगों के पास से रकम मिलने का दावा किया गया है उन्हें एफआईआर में नामजद किया गया। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं इस पूरे विवाद पर विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इन मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास मिल चुका है और अब 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले से सामान शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है और बहुत जल्द वो अपने परिवार के साथ नए बंगले में शिफ्ट हो सकती है। 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में इन दिनों युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पेंटिंग, मरम्मत और अंदर की साज सज्जा का काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इस बंगले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके रंग को लेकर के हो रही है। पहले यह बंगला भगवा रंग में रंगा हुआ था, लेकिन अब इसे हरे रंग से रंग दिया गया है। भगवा रंग को भारतीय जनता पार्टी का पहचान माना जाता है और सनातन का पहचान माना जाता है, जबकि हरा रंग राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। और यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यह एक इस्लामिक रंग दिखाने के लिए भी, अपने एमवाई वोट बैंक के लिए भी बचाया गया है। ऐसे में बंगले का रंग बदलने को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि लालू परिवार अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से बंगले में कुछ बदलाव भी करवा रहा है ताकि शिफ्टिंग के बाद किसी तरीके की परेशानी ना हो। दूसरी तरफ 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से सामान हटाने का काम भी लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से एसी, फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान पिकअप वाहनों के जरिए नए आवास की ओर भेजे जा रहे हैं। शुक्रवार को जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी हटाते हुए दिखाई दिया गया। बंगले के अंदर और बाहर सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरों को कर्मचारी खोल रहे थे, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि शिफ्टिंग अब अंतिम चरण में पहुंच सकती है। गौरतलब है कि भवन निर्माण विभाग पहले से ही राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर चुका है। विभाग ने 29 जून तक बंगला खाली करने का समय दिया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर आवास खाली नहीं किया गया
तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नया सरकारी आवास राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद के आधार पर आवंटित किया गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि लालू परिवार कब तक इस नए आवास में पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। पटना में खान सर एक साथ दो अलग अलग वजहों से सुर्खियों में है। पहली घटना उनके पटना के कोचिंग सेंटर में लगी आग की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिजली के कमरे में शॉर्ट सर्किट होने से धुआं फैल गया, जिससे छात्र कुछ ही देर में अफरा तफरी वहां पर मच गई। हालांकि इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने तुरंत सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर आग उस पर उन्होंने काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर खान सर के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई भी फिलहाल टल चुकी है। पटना सिविल कोर्ट ने पुलिस केस डायरी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होने के चलते मामले की अगली सुनवाई 27 जून तक स्थगित कर दी है। ये मामला 2 जून को उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुई फायरिंग और हंगामे से जुड़ा हुआ है, जिसमें खान सर का नाम भी FIR दर्ज में शामिल हो गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस से पूरी केस डायरी मांगी गई, जिसके बाद अगली तारीख को तय किया गया है। इस तरह एक और आग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी ओर कानूनी मोर्चे पर भी खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सबकी नजर 27 जून की सुनवाई और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को उनके पद से हटा दिया है। डॉक्टर सिंह 23 जून को बिना बताए ड्यूटी से गायब थे। स्वास्थ्य मंत्री ने फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। विभागीय जांच में पता चला है कि डॉक्टर सिंह अपनी निजी क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे थे। अब विभागीय कार्रवाई को गलत बताते हुए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम से बड़ी गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बड़े डॉक्टर्स के हित की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने VRS लेने की इच्छा जताई और इस कार्रवाई को जलन की राजनीति बताया है। IMA और विपक्ष को भी इस मामले में दखल देने की अपील की गई है। मामले पर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मैं सीएम से गुहार लगाता हूं कि कम से कम हम लोग जैसे समझदार और विद्वानों के हित की रक्षा करें। नीतीश कुमार से भी आग्रह करता हूं, उनके सुशासन में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, अभी फिर पूरा कुशासन बना दिया गया है। इस कुशासन पर एग्जाम्पल मुझसे शुरू होता है। मैं इतिहास लिखूंगा, जनता न्याय करेगी। मैं इस शासन व्यवस्था के साथ अपनी सेवा नहीं देना चाहता हूं। मैं खुद से इस्तीफा देना चाहता हूं, VRS लेना चाहता हूं। आगे डॉक्टर सिंह ने कहा कि मैं जल गया था, अचानक घटना हुई, मैं नहीं आ पाया। इस समारोह की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं दी गई थी। मैंने लगातार सचिव को कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, फोन नहीं उठाया। मंत्री जी हमसे बात नहीं करना चाहते। प्राइवेट सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहा। आगे कहा, मैं कोई चूहा तो नहीं जो बिल में घुस जाऊं। मैं डरूंगा क्यों? मैं डरने वाला नहीं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके के बिलौटे गांव में भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था। इसको लेकर कई पुलिसकर्मी घिर गए और मामले में जांच चल रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उसके चचेरे भाई आशीष तिवारी का इन दिनों अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आशीष खुद को पुलिस में सिपाही की नौकरी छोड़कर आने और भाई का बदला लेने का दावा करता दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आरक्षी संख्या 647 आशीष तिवारी के खिलाफ पहले से ही विभागीय कार्रवाई चल रही है और वो वर्तमान में मोतिहारी पुलिस लाइन में तैनात है। दोनों मामले मोतिहारी जिले में ही अलग अलग थानों में दर्ज हैं। आशीष तिवारी के खिलाफ 2023 और 24 में 2 अलग अलग विभागीय कार्रवाई दर्ज की गई और दोनों मामलों की वर्तमान में जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दोनों मामलों में सहकर्मियों के साथ मारपीट और धमकी देने और हथियारों के दुरुपयोग के इस्तेमाल के आरोप लगे। पुलिस मुख्यालय से मिली सूचना के मुताबिक 2023 में आशीष की तैनाती मोतिहारी के हरपुर ओपी में थी। 7 जनवरी 2023 को रात लगभग 10 बजे आशीष तिवारी ने ड्यूटी के दौरान अचानक 7 कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज की। यानी कि जहां एक तरफ मामले में जांच पड़ताल जारी है, वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरह की गुंडागर्दी करने वालों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है और इस मामले में अब भरत तिवारी के भाई फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है,
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।